अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई गेस 1 to 2 मिनट वेट कर लेते हैं। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ मीटिंग रूम में जस्ट 9 स्टूडेंट्स राइट नाउ, तो वेट कर लेते हैं 1 मिनट। मीनवाइल अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो क्यूरी या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू कोर्स, वो आप कर सकते हैं। ओके क्लास, आई गेस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने मिड से पहले ये एसोसिएशन क्लासेस तक डिस्कस किया था। एसोसिएशन क्लासेस हो गई थी हमारी, आई गेस एसोसिएशन क्लासेस नहीं हुई थी। हमने पैकेजेस तक देखा था, पैकेज रिलेशनशिप इन द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वेयर हम पैकेजेस लाइक क्लास की परफॉर्मेंस की बेसिस पे उस क्लास को डिफरेंट, जैसे हम फोल्डर में कैरेक्टराइज करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, इसी तरह हम यहाँ पैकेजेस में कैरेक्टराइज करते हैं डिफरेंट क्लासेस को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। सो जो प्यूपल से रिलेटेड क्लास थी, हमने उसको प्यूपल का एक पैकेज बनाया। पैकेज वर्क हियर लाइक अ फोल्डर, जो सेम कैटेगरी की चीजों को होल्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पे प्यूपल इन्फो हमारे पास एक पैकेज है, एक फोल्डर की तरह काम कर रहा है, जिसमें इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर और जो एडमिन था
कोर्स मैनेजर, वो इस क्लास की क्लासेस इसमें पैकेज में स्टोर होंगी। इसी तरह इंटरफेस मैम लाइक लॉगिन फॉर्म हो गया, इंटरफेसेस जो बाउंड्री क्लासेस हैं वो सारी इंटरफेसेस के पैकेज के अंदर होंगी। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम हो रही है। मैम आई थिंक मेरे पास कोई इशू आ रहा है, मैं रीजॉइन हो रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पैकेज डायग्राम हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएशन क्लासेस। एसोसिएशन क्लासेस के जब दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, अब जब हम कह रहे हैं कि दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, सो हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, like method passing. A method from class A can send method to class B, so that we can say that there is an association between these two classes which are A and B. अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं A और B, और A का कोई मेथड ऑपरेशन बी की क्लास के किसी मेथड या ऑपरेशन को मैसेज पास कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कि इन क्लासेस के बीच में एसोसिएशन है। A relationship में also have structure and behavior. तो उस रिलेशनशिप को भी हम स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं अपनी क्लास डायग्राम में। This is true when the information deals with a link between two objects and not with one object by itself. ठीक है, कह रहे हैं कि ये कब ट्रू होगा, जब इंफॉर्मेशन हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के दूसरे मेथड को मैसेज पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल, a student may take up to 4 course offerings and course offering may have between 3 and 10 students. तो यहाँ पे हमारे पास क्या एसोसिएशन है, एक स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो कोर्स ऑफरिंग के 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, और कोर्स ऑफरिंग की क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज कोई भी 4 कोर्सेज हो गए, पीएफ हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारे पास इस्लामियत हो गया और आईटीसी हो गया फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट वो 4 डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, कोर्स ऑफरिंग की, और स्टूडेंट स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट 4 कोर्स में एनरोल हो सकता है, और हर कोर्स ऑफरिंग में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 और 10 की रेंज में। लेट्स सपोज अगर हम कह रहे हैं पीएफ की क्लास है, तो पीएफ की क्लास आईडी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हम इस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप क्या है, स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग की क्लास के दरमियान। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एसोसिएशन क्लासेस, दो क्लासेस के बीच में आपस में एसोसिएशन परफॉर्म हो रही है, दो क्लासेस आपस में एसोसिएशन परफॉर्म कर रही हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव अ ग्रेड फॉर द कोर्स ऑफरिंग। हर स्टूडेंट जो है वो ग्रेड जो है उसको मिलेगा हर कोर्स से रिलेटेड। पीएफ के कोर्स का एक अलग ग्रेड होगा, आईटीसी का एक अलग ग्रेड होगा। इसी तरह जितने कोर्सेज में वो इनरोल्ड है, हर कोर्सेज के अकॉर्डिंगली अलग अलग उसको ग्रेड असाइन होगा। Where is the grade held? It does not belong to the student, since the student will probably have different grades for different course offering. अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रेड है ये कहाँ एसोसिएट होना चाहिए। अगर तो हम इसको स्टूडेंट की क्लास में एसोसिएट करेंगे, सो इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर कोर्स ऑफरिंग जो है उसका अलग अलग ग्रेड होगा। लेट सपोज हाँ, सीजीपीए को तो हम स्टूडेंट की क्लास के साथ लिंक कर सकते हैं, बट ग्रेड को हम स्टूडेंट की क्लास से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट 4 कोर्सेज में एनरोल्ड है तो हर कोर्स के उसके अलग अलग ग्रेड होंगे। Since a student will probably have different grades for different course offerings, and it does not belong to the course offering, और grade जो है वो course offering से भी belong नहीं कर रहा। Since a course offering has different grades for different students, हर student के लिए एक grade भी नहीं होगा। Let's suppose अगर पीएफ में एक student के A प्लस है, दूसरे का A हो सकता है। तो ग्रेड वाली जो हमारे पास है वो ना तो स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहा है और ना ही कोर्स ऑफरिंग से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हर स्टूडेंट जो कोर्स में एनरोल्ड है उस कोर्स से रिलेटेड आफ्टर कंप्लीशन उसको कोई ना कोई ग्रेड मिलेगा, लेकिन वो ग्रेड ना तो स्टूडेंट की क्लास से लिंक कर सकता है और ना ही कोर्स ऑफरिंग से। द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ कोर्स ऑफरिंग। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक दो क्लासेस के बीच में लिंक परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास। कोर्स ऑफरिंग का एक ऑब्जेक्ट
और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस इज मॉडल एज एन एसोसिएशन क्लास। Since an association class behave like any other class, it too can have relationship. तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक एसोसिएशन क्लास है जिसमें स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, a student receives a report card each semester that is made up of all the linked grade objects for the student। ठीक है, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर स्टूडेंट जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड रिसीव करेगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। उसके कोर्स, पीएफ के कोर्स में कितने मार्क्स हैं, आईटीसी के कोर्स में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। तो हर कोर्स के अगेंस्ट स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे और वो एक रिपोर्ट कार्ड, जिसे हम वो कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट भी कह सकते हैं, परफॉर्मा भी कह सकते हैं, हर सेमेस्टर के एंड में जो परफॉर्मा मिलता है। Each semester that is made up of all the linked grade objects for the student। जितने भी graded object स्टूडेंट्स के उसमें उसको जितने जितने ग्रेड्स मिले हैं वो सारे ग्रेड उसमें मेंशन होंगे। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस। कोर्स ऑफरिंग टू स्टूडेंट, एक कोर्स ऑफरिंग की एंटिटी क्लास है एंड वी हैव अनदर एंटिटी क्लास ऑफ स्टूडेंट, दे बोथ आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन आ गई। सिंस एसोसिएशन रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन से हमने कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट की क्लास को कनेक्ट कर दिया। और रिलेशनशिप हमने क्या बताया कि स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन 0 कोर्स ऑफरिंग हो सकता है और मैक्सिमम 4। सिमिलरली कोर्स, कोई भी एक कोर्स ऑफरिंग अगर हम ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। तो हमने रिलेशनशिप के टाइप भी बता दी, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रिलेशनशिप भी बता दी। देन वी हैव, हम क्या कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट के पास एक रिपोर्ट कार्ड होगी, तो हमने रिपोर्ट कार्ड की भी एक क्लास बना दी विच इज एंटिटी क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट और रिपोर्ट कार्ड, क्या मल्टीप्लिसिटी आया, 1 स्टूडेंट कैन हैव एग्जैक्टली 1 रिपोर्ट कार्ड। और फिर क्या होगा हमारे पास, कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट, ये जो ग्रेड वाला सिनेरियो था, ये जो यहाँ मेंशन था कि ग्रेड ना तो स्टूडेंट की क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है ना ही कोर्स ऑफरिंग, लेकिन है ग्रेड लिंक जो इन दोनों से ही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको एसोसिएशन क्लास बना दिया कि इस एसोसिएशन के बीच में एक और क्लास आ गई विच इज ग्रेड। 0 to 4 का रिलेशनशिप। 0 to 4 क्या है हमारे पास, जिसमें हमने कहा है कि एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। तो रिलेशन क्या बना रहा है ग्रेड का, एसोसिएशन तो नहीं है। एसोसिएशन क्लास है ये, ग्रेड की क्लास इज एन एसोसिएशन क्लास, जो इन दोनों, ना तो स्टूडेंट की क्लास पे टोटली बिलोंग कर रहा है ना ही कोर्स ऑफरिंग, लेकिन इन दोनों का जो लिंक बन रहा है, जो एक सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो में इन्वॉल्व है। इसीलिए हमने इसको एक अलग से एसोसिएटिव क्लास बना दी, जो कि इन दोनों की जो सेंटर से हमने इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और ग्रेड का कनेक्शन किससे है, एग्रीगेशन का रिपोर्ट कार्ड से। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो ग्रेड्स, उसी ग्रेड जो है वो ग्रेड कहाँ मेंशन होंगे, रिपोर्ट कार्ड में। एंड 1 रिपोर्ट कार्ड कैन हैव, अगर हो सकता है कि वो स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल ना हो, जब किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं होगा तो किसी भी कोर्स का ग्रेड उसको नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 4 कर दिया कि every report card can contain grade for maximum 4 courses। और ग्रेड और रिपोर्ट कार्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन, जहाँ पे ये होल है और ये पार्ट है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड कंसिस्ट ऑफ बाय एडिंग दिस कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेड। ग्रेड्स बिल्डअप होंगे, कंबाइन होंगे तो रिपोर्ट कार्ड बनेगी। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, अब ऐसा होगा क्योंकि क्लास डायग्राम हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी थी, सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ी थी, तो मिड में मैंने सिर्फ रिलेशनशिप ही पूछी। अब जो है हम अगर जैसे आप फाइनल की तरफ जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट सिनेरियोज गिवन होंगे जो हम अब आज की क्लास में देखेंगे भी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को हम मैप करेंगे फिर क्लास डायग्राम में। तो वो हम मैपिंग इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम सिनेरियो टू क्लास डायग्राम मैपिंग कैसे करते हैं। जी बेटा, 2 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से, फाइनल तो 3 घंटे का होता है ना। वैसे भी मिड में भी आपने बहुत लेंथी पेपर दिया था। अच्छा देखो, पेपर जो है ना हमारा मॉडरेशन कमेटी मॉडरेट करती है, अप्रूव होता है, तभी हम पेपर आगे डालते हैं। ऐसे नहीं होता कि पेपर मैंने बनाया और फौरन आपको दे दिया।
तो पेपर जाता है मॉडरेशन कमेटी के पास। वो मॉडरेशन कमेटी हर क्वेश्चन की लेंथ, उसकी मार्किंग, टाइम ड्यूरेशन, वो सब चीजें नोट करने के बाद फिर पेपर अप्रूव करती है। दूसरी चीज ये कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो हमें और ज्यादा एडवांटेज मिले, ऑलरेडी इतनी तो लीनियंसी है, सब कुछ ऑनलाइन है, ना हम देख रहे हैं आपको ना हम, लेकिन बस आपका पेपर जब आएगा उसकी क्वालिटी से पता चल जाएगा, और वो प्लेजरिज्म का चेक भी जो चलेगा सॉफ्टवेयर, उससे भी पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज उठी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वही चीज जब हम यही क्वेश्चन पेपर, बल्कि इससे एक दो क्वेश्चन और ऐड ऑन होते हैं जब हम फिजिकल पेपर कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन वही सेम होता है। तो एक क्वेश्चन कम करके, वो एक क्वेश्चन को अगर हम कह रहे हैं 15-20 मिनट्स का एक क्वेश्चन कम कर दिया, तो वो 15-20 मिनट्स हमने अपलोडिंग का टाइम रख दिया। और अगर मैं एक नेचुरल बात करूं कि अपलोडिंग करने में आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स को इतना टाइम क्यों लगता है। मैंने पेपर पे सॉल्व किया, क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैंने बस पिक्चर्स देनी है, उन पिक्चर्स को वर्ड पे कॉपी करना है। इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 मिनट्स, बहुत हो गया 20-15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं चले आप मिस आप पूरा टाइम ले लें 20 मिनट्स। मिस आपको लगता है कि आपको भी हर पता है स्टूडेंट के विषय पास का पेपर तो नहीं होता ना मिस। मैडम सॉरी, लास्ट सेमेस्टर जो है, वन बाय वन करके बोले, पेपर ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैडम मिस लास्ट मैं ये सेमेस्टर जो है, तो आप हम बोल रहे थे। एक मिनट मैं कॉल कर रही हूँ, जिसको कॉल करूँ पहले वो बोले, ठीक है? मैं बोलता हूँ जस्ट सब म्यूट हो जाएं, जस्ट रेज योर हैंड, फिर मैं जिसका नेम कॉल करूँ वो, फिर उसके बाद वन बाय वन। जी शहरियार आसिफ। मिस देखिए मिस, ये आप बता रही हैं कि आप 20 मिनट में अपलोड कर दें, लेकिन स्टूडेंट्स के पास लाइट इशू आ जाता है, नेट इशू आ जाता है, इनमें तो टाइम जाता है ना। देखो, इसलिए हम बच्चों को पहले से कहते हैं कि अपना बैकअप तैयार रखो। ये चीज हम, अब ये कोई ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर पहले हमने 4-4 घंटे का टाइम भी दिया है, लेकिन हम जितना ज्यादा टाइम बच्चों को दे रहे होते हैं उतना ज्यादा कॉपीड कंटेंट हम मैनेजमेंट को नजर आ रहा होता है, इसीलिए उस टाइम को हम कट डाउन कर रहे हैं कि जितना हमने बच्चे को उतना जो है वो टाइम देना है कि जितनी देर में वो पेपर सॉल्व करे, अपलोड करे, इधर उधर से देखे अगर, तो फिर उसका वो टाइम वेस्ट हो और कुछ ना कुछ रह जाए। जी नोमान अली। जी मिस ये मैं आपको कह, मिस आपको भी ये बात खुद पता है कि मिस पेपर जो था मिस वो बहुत बड़ा था मिस, 2 घंटे का पेपर नहीं था मिस। मिस नहीं, देखें ऐसा हो मैं नहीं आप सकता। देखो, नहीं तुम मिस लोग ना मिस चीजों मिस को, आप लोग करते हो चीजों को कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज। एक चीज लिखी होती है, इवन अब ये ऑनलाइन की वजह से ना आप लोगों का माइंडसेट टोटली बिल्कुल चेंज हो गया। अब यही चीज जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो ये सब चीजें इतना वो नहीं होती। अब हर चीज प्रॉपर, इवन असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया या आपके पास मिड का क्वेश्चन हो गया, चीजें मेंशन होती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, बस देखकर और वो क्या करके बस डायरेक्ट ठगाठक व्हाट्सएप पे क्यूरी, मिस ये क्या, मिस ये क्या, मिस लिखा है लिस्ट डाउन, तो उसपे पूछ रहे हैं कि मिस लिस्ट डाउन करना है या डायग्राम बनानी है। यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना। लिस्ट डाउन का मतलब है लिखना, पॉइंट आउट करना, फिगर आउट करना, या बुलेट्स की फॉर्म में जस्ट लिस्टिंग कर दें, आप मिस नंबरिंग कर दें। मिस अब ऐसे मिस वो तो क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करोगे तो ये तो मतलब बिल्कुल ही अजीब सी बात है, ये तो टाइम वेस्ट करने की बात है। क्वेश्चन मिस नंबर मिस 3 जो था, जिसमें रिलेशनशिप लिखा हुआ था, उसमें आपको क्या करना था? पूरी क्लास डायग्राम थोड़ी बनानी थी। उसमें बैंक और एटीएम दोनों के बीच में क्या है? एसोसिएशन है। बस एक आप क्लास बैंक कैरेक्टर बनाते, क्लास उसकी बनाते एटीएम, दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन देते थे। इस काम करने में कितना टाइम लगता है? अब क्वेश्चन आ रहा है मिस इनमें सारी रिलेशनशिप्स बतानी है। लिखा हुआ है भाई के बैंक और एटीएम, ये जो नीचे सिनेरियोस गिवन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताओ, और सिंपल उसको नोटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दो। एक बैंक की क्लास बनती, एक एटीएम की क्लास बनती, एक लाइन डल जाती, बस। इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे ये बताओ, ये ड्रॉ करने में। इसमें कौन से ऐसे, वो पिज्जा वाली वो थी, उसमें सिनेरियो एक एक चीज गिवन थी। मिडनाइट ऑफर थी, अगर आप 12 बजे के बाद करेंगे जो एक्सेप्शनल केस है वो एक्सटेंड में चला जाता। और ये भी ऑप्शन था कि यूजर कैन बी रजिस्टर, अगर वो कुछ पैकेजेस लेना चाह रहा है, अगेन ऑप्शनल, यूजर कैन डू दिस, वो भी एक्सटेंड में चला जाता। मेन्यू सिलेक्शन, मेन्यू में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से, वो इंक्लूड में चला जाता। दैट्स इट। मिस लेकिन फिर भी मिस पेपर बड़ा था काफी, 1.5 घंटे आप कह इतना रही 20 लिखना मिनट नहीं की। था, इतना लिखना नहीं था पेपर में, मिस लिखना नहीं था, जितना सोच के वो चीजें ड्रॉ करनी थी। तो बस मिस सिर्फ एक 1.5 घंटे में क्वेश्चन था। कितना बंदा मिस सोचेगा? यहाँ पर एक, क्विज मिस आप क्विज देती हैं, क्विज में मिस टाइम होता है, क्विज में आधे घंटे का आप सवाल देती हैं,
यहाँ पर तो मिस इतने सवाल थे मिस, मैं आपको बेटा बताता हूँ क्विज पिछले इज साल डिफरेंट फ्रॉम मिड टर्म। बात मिड टर्म इज देखिए एक पेपर है, ये जो हम यूनिवर्सिटी में मिड टर्म देते हैं वो मिस भी 2 घंटे इसी मिस तरह का पेपर होता है। मिस बिल्कुल मिस, मिस अभी आप एक सेकंड मेरी बात सॉफ्टवेयर सुनिए। इंजीनियरिंग का मिस मैं पेपर आपको हुआ ये था, कह वो रहा भी हूँ कितना लेंदी था। था ना लेंदी, वो भी मेरे यूनिवर्सिटी में था। अगर यही चीज हम मिस ऑनलाइन दे देते तो फिर आप लोग कहते हैं मिस बहुत लेंदी है बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने जो है ना एक दूसरे से पूछ पाछ के और नेट और वो टाइम भी इसमें लगा देंगे तो फिर तो वो लेंदी लगेगा ना। जो थिंकिंग वाला मिस टाइम है, पेपर बहुत easy था मिस, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर बहुत इजी था लेकिन पेपर बहुत लेंथी था मिस। पेपर मिस क्योंकि लेंदी नहीं पिछले था, साल जो पेपर मिड का पेपर आया कॉन्सेप्चुअल था था। मिस, मिस अगर देखे आपके मिस देखे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, देखो पेपर टोटली आई एग्री के क्वेश्चन शायद ज्यादा हो लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, उनमें बिल्कुल मामूली मामूली चीजें पूछी थी। क्वेश्चन 1 था उसमें तो सिर्फ आपने एक सिंपल बस 2-3 क्लासेस बना के बस ये करना था। उस जहाँ एक्टिविटी डायग्राम वाला था जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 था, उसमें सिर्फ एक सिनेरियो बताना था जिसमें ज्वाइन करके बताना था। 3 लाइनें बनती, ज्वाइन करते और उससे एक आउटकम निकल जाता। जिसमें 4 था उसमें आपके पास 3 इनपुट आते, एक आउटपुट आ जाता। जस्ट ये करना था, पूरी पूरी डायग्राम्स नहीं रिक्वायर्ड थी, सिर्फ उस सिनेरियो के बेसिकली सोचना था और वो एक पॉइंट ड्रॉ करना था बस। जो सेक्शन बी था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आई एग्री उसमें लिखना था, जिसमें फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करनी थी, वो आपको बस राइट डाउन करना था, बाकी सब ड्रॉ करना था। सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। यूज केस मैडम ड्रॉ डायग्राम करने में भी बनाने टाइम में आई डोंट थिंक सो, यूज केस डायग्राम बनाने में चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हो आई डोंट थिंक सो कि 10-15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। मैंने अभी लास्ट टाइम पेपर से पहले मिड टर्म से पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे क्लास में इसीलिए करवाए थे, और उसका टाइम मैंने आपको कितना दिया था, 10 मिनट। मैंने कहा 10 मिनट में, और आपने करके मुझे उस वक्त दे भी दिया था। कुछ मैडम स्टूडेंट के हम तो ये सही थे, कुछ के थोड़े बहुत वो मैम ठीक। इशू ये था कि क्वेश्चंस बहुत मिस ज्यादा थे देखिए मैडम, जो हर टाइम लास्ट हो ही नहीं पा लास्ट रहे जो थे था मैडम मिड किसी का तरीके से भी पेपर था करके। आप लास्ट सेमेस्टर का मैम पेपर देखें, उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 4 या 5 पार्ट से बस, चार और फिर पार्ट थे वो टाइम चार भी यही पार्ट थे, 3 घंटे। वो यही थे। वो आपको लग रहा था कि एक और क्वेश्चन है लेकिन उसी एक क्वेश्चन में वो मैंने और सर सुहेल इमरान ने आई गेस हम मिस दोनों ने चार साथ पार्ट पढ़ाया थे जी था। मैडम, मिस मैम 3 घंटे का मिस टाइम था देखें उसमें। चार पार्ट थे और वो जो थे 5-5 नंबर के थे और कोई सवाल नहीं था, एक सवाल था, एक सिनेरियो था और वो भी उसी सवाल था पीछे उसी वाला। एक और सिनेरियो में उसके मिस हमने चार सारी पार्ट चीजें थे पूछी थी। उसी एक सिनेरियो में मिस, बच्चे कोई हमने सारी मिस सारी चीजें देखे पूछी मिस, थी। यूज केस मिस सारी डायग्राम, चीजें यूज नहीं केस पूछी थी। रियलाइजेशन, उस टाइम सीक्वेंस डायग्राम भी थी उस पेपर में। आपके पास वो पेपर मौजूद है, देखिए अच्छा उसमें मैडम, सीक्वेंस डायग्राम भी थी। मैम अब मिस एक और सिनेरियो के ऊपर वो सारा काम डायरेक्ट होना 20 तो वो नंबर का इजी और होता मिस है मैम, 3 घंटे थे उसके अंदर। तो सोचना कम पड़ता है। अब इसमें तो मैम डिफरेंट सिनेरियोज थे और टाइम भी कम था, देखो और कोई हम, लिखने मैं में कह भी रही कोई हूँ ना कि क्वेश्चन भी नहीं छोड़ जैसे सकते जैसे थे। हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पेपर और अब मुश्किल इसी तरीके के बनेगा। अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुआ करो कि अभी जो आपका फाइनल हो वो फिजिकल हो, क्योंकि ऐसी वाले भी मैम मिस रो फिर रहे थे कि मिस हमारा आप फिजिकल फिलहाल नहीं तो हम होना चाह ही चाहिए, नहीं रहे कि फिजिकल क्यों हो ऑनलाइन रहा है। पेपर हो। टाइम उस हिसाब से नहीं मिल रहा मैम, मुश्किल सॉरी, की बात नहीं, टाइम उस हिसाब से नहीं मिल रहा। अरे अभी आप मिस कह रहे हो कि पेपर सिनेरियोज मिस बहुत ज्यादा हैं और ये है नहीं और मैम वो नहीं है। वही मिस ना मैम, अब पेपर मुश्किल मुश्किल नहीं पेपर आ बन रहा। गया मैम, वो सॉल्व कर मिस लेंगे टाइम ठीक बहुत है, कम है मिस, लेकिन 1.5 टाइम घंटे भी का नहीं होगा टाइम कैसे होता ही करें। नहीं है मिस। अभी मैम मिस अभी जो मिड वाला पेपर है आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको देखिएगा कितना टाइम लगेगा मैम। तो मैं हम तो इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं ना, टाइम मैम डिस्ट्रीब्यूशन करके। क्वेश्चंस ज्यादा थे मैम, काफी ज्यादा थे। मिस देखें, अगर आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो 1.5 घंटे में मिस पॉसिबल नहीं होता। आप तो टीचर है, आपको ज्यादा बेहतर भी पता होगा मिस, हम स्टूडेंट हैं, हमारे और भी कोर्सेज, हमें सारी वो पूरा लेके चलना पड़ता है। अब कुछ चीजें मिक्सअप भी हो जाती हैं, मैं अब साथ ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मिस, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, वो भी मिक्सअप हो जाता है मिस। ये सारी चीजें देखनी होती है, 1.5 घंटे का पेपर नहीं होता मिस ये। और कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो लगते हैं सबमिशन में। और एलएमएस को पता है आपको क्या हालत है वो इनकी, 4 इसलिए लोग लगता है वो लॉग इन होते हैं मिस, वो बेटा एक बंद हो मिनट वो जाता मैं है, बताती सर्वर हूँ। डाउन। एलएमएस में मिस इसलिए यही सर्वर बात है, वो बिल्कुल होता है सही बोल कि रहे हो। सारे बच्चे पहले सो रहे होते हैं, एंड का जो 5 मिनट होता है ना उसमें उनको एकदम से ख्याल आता है कि हम पेपर अपलोड कर दें। अब जाहिर है वो अब एलएमएस एक मिस सिस्टम है, उसकी एक अब मैम हर चीज की पेपर एक इतना नहीं बड़ा मिस, होगा कैपेबिलिटी क्या होती अब है। करेंगे मिस मैडम, एंड मिस टाइम पे अब सबमिशन तब मिस होगा। वो एक बात एंड के है 5 मिनट पे जो है ना वो अपलोड कर रहे होते हैं, तो जाहिर है उसका सर्वर तो होगा ना स्लो। मिस एक बात है, अब देखिए, 2 घंटे का हमें मिड में, ठीक है, अब हम करते करते जाहिर सी बात है हम तो जितना बोलेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन एंड तक पहुंचते भी हमारे क्वेश्चन रह रहे होते हैं, तो जाहिर है अब जब 5-10 मिनट रह जाएंगे तो हर स्टूडेंट बोलता है कि अब मैं सबमिशन शुरू करता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेपर में टाइम ही चाहिए होता है स्टूडेंट को, और क्या चाहिए होता है। तो मिस इनको चाहिए एलएमएस तो अपने इतना स्ट्रांग रखें कि अगर जितना भी लोड आए, हम मिस अभी यही पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर लोड आ रहा है, तो ये वेबसाइट कोई खास नहीं है कि जो बंद हो जाए। मिस अभी इनको ये चाहिए ना कि अपना ये सही करें,
4 लोग नहीं लॉगिन बेटा, होते हैं, सर्वर एलएमएस पे बैठ तो जाता है मिस। इतना इतना अब तो ऑनलाइन होने के बाद एलएमएस पे इतना डेटा है, मतलब आपकी सोच से भी ज्यादा है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक, असाइनमेंट, सब चीजें ऑन एलएमएस में, इतना लोड तो उठाया हुआ एलएमएस में। मिस इतना उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से तो नहीं वो चल रहा ना। अब देखें, अब एलएमएस का सर्वर डाउन होता है और इधर हमारी फाइल सबमिशन नहीं हो रही होती, सब फाइल सबमिट नहीं होती, उधर हमारा पेपर लेट होता है और फिर एक्सेप्ट नहीं होता। तो बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें। और ऊपर से पेपर का टाइम भी कम मिलता है, बोलते हैं 20 मिनट का टाइम है सबमिशन का, 1.5 घंटे का मिस पॉसिबल ही नहीं होता पेपर करना मिस। मैम ये वाला पेपर किसी भी सूरत 1.5 घंटे का नहीं था मैम, हो ही नहीं सकता था। और मैम अभी लेट सबमिशन का क्या करेंगी, आप एक्सेप्ट करेंगी? लेट सबमिशन मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, वो क्या हमें कट ऑफ टाइम देते हैं कि आफ्टर दिस टाइम जिसका सबमिट होना है कंसीडर करना है या नहीं करना। मैम आप मैनेजमेंट को 1-2 बताइएगा मिनट्स तो पेपर कितना एक्सेप्शनल है लेट ना, हुआ। 1-2 मिनट्स या चलो 5 मिनट्स तक तो एक्सेप्शनल है कि सर्वर डाउन हो गया था, बच्चा कर रहा था, नहीं हो रहा था, कुछ है उसमें तो लॉग मैम भी पड़ा पेपर को है। भी तो चेक करेंगे, पेपर कितना बड़ा है मैम, बच्चा पेपर तो तो करने की कोशिश मॉडरेट होने करता के है। बाद आया है, पेपर तो इससे भी आसान था। 2-3 सवाल तो जो है वो चेंज करवाए गए मुझसे कि इसको कॉन्सेप्चुअल बनाओ, बच्चों को सोचना पड़े, ऐसे तो बहुत आसान है, वो थक करके कर देंगे, सोचना पड़े। 3 सवाल मिस तो चेंज मैम किए अब मैंने। देखें मैम, मिस एक बात अब मिस देखें एक मैडम, बात सोचना है। पड़ेगा तो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? तो बेटा ये मैम पेपर, जो आर्ट का पेपर सोचना ही है ना, कॉन्सेप्ट ही है, एनालिसिस और मैडम डिजाइन में सोचने सोचना वाले पड़ेगा। मैम सोचने वाले पेपर में 10 पार्ट्स हैं या 10 से ज्यादा है, ठीक है? अगर और अगर टाइम हमें थ्योरी मिला हुआ बेस्ड है 1.5 पेपर घंटे का। होता तो भी आप रोते कि मिस थ्योरी आ गई, इतनी थ्योरी आ गई, इतना लिखना पड़ गया, हाथ थक गया ऑनलाइन की वजह से, अब तो लिखने की मैडम आदत ही। अब मतलब मैडम अब ये स्टूडेंट्स को बात तो एट दी एंड हर हाल में रोना ही है ना, अब वो रोना किस भी फॉर्म में। अब थ्योरी कम कर ली, मिस कॉन्सेप्चुअल दे दिया, तो अगर उससे भी यही पेपर मिस मैं अगर आप जो है ना मिस ऑन कैंपस ले लेते और मिस कम से कम 3 घंटे हो जाते तो पेपर आराम से हो जाता। मैम इजीली पेपर टाइम पूरा कम सॉल्व था हो मिस, गया। मिस पेपर पेपर बड़ा था मिस मुश्किल आपका। नहीं था, मिस पेपर मुश्किल नहीं था, बड़ा पेपर पेपर बहुत था, इजी बस था ये मिस। कह रहे हैं। पेपर आसान था लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा था मिस। एक सवाल में भी ज्यादा से ज्यादा कोई आधा घंटा तो लगता है, और तो नहीं, 1.5 घंटे में हम आपकी क्या कर गलती है ना, लेंगे। ये आपकी गलती है। एक 3 नंबर के सवाल में आप आधा घंटा लगा रहे हो, सो इट्स योर फॉल्ट। पेपर का फॉल्ट तो नहीं है ना। 3 नंबर के सवाल में जो चीज पूछी गई है, अगर आप वो पूरा यूज केस बताने लग जाओगे तो ये तो आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है, आपने मिस तो टाइम मैनेजमेंट। मैम अभी हम टीचर थोड़ी हैं, हमें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। टीचर की जब भी बात हम ही लोग पढ़ते हैं, बेटा, जब भी हम टीचर की स्टूडेंट बात हैं, ही जब नहीं भी है, हम लोग पढ़ रहे हैं आपसे, टीचर की बात ही नहीं थोड़ा है तो बेटा। फर्क होगा ना मैम। आप मैम क्वेश्चन ये जो को पढ़ो, मॉडरेट पार्ट होता क्वेश्चन है को समझो, और जो क्वेश्चन की लेंथ और जो उसका मार्क है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना बच्चे। मैम अगर आप ये जो खुद कह रहे हो कि अगर 3 नंबर के एक सवाल को आप आधा घंटा दे रहे हो और 40 पॉइंट का पेपर है, तो आप सोचो कि अगर 3 मिनट को आप मल्टीप्लाई, आधे घंटे से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी देर में करोगे? आपको तो फिर 5 घंटे भी कम लगेंगे। मिस आप बताएं कि एक 3 नंबर के सवाल को कितना टाइम चाहिए होता है आपके हिसाब एक से, अगर 3 आप नंबर खुद का सॉल्व जो करें। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैं अगर ओपन कर लेती हूँ आपके, मैं ओपन कर लेती हूँ ना वो जिसपे इतनी बहस हो रही है। और मिस दूसरी बात, ये ऑनलाइन में ये ज्यादा जो मैनेजमेंट है या जो भी है, जो पिछले हमने भी सेमेस्टर पढ़े, टीचर्स यही कहते हैं कि यही ऑनलाइन है, मुश्किल से मुश्किल पेपर दो आप। मतलब हम ये नहीं कह रहे पेपर आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन मिस बहुत बड़ा था और ये पॉसिबल ही नहीं कि हम इसको देखो ये सॉल्व तो करते दो टीचर का घंटे के राइट अंदर है कि अंदर। वो पेपर जैसे उसने पढ़ाया है वो उसके अकॉर्डिंगली पेपर दे, और वो ये उसका राइट है कि वो उसको मतलब कॉपी होने से बचाए। अब मिस ऑनलाइन है, मैं हम तो, मैं तो जी नहीं दे जी सकती व्हाट इज। मैंने जबकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, कि 3 मार्क्स का 3-3 4 लाइन में बच्चा लिख दे, लेकिन फिर उसमें ये हुआ कि नहीं ये तो ऑनलाइन पेपर है। मतलब ये मैं मॉडरेशन कमेटी के कमेंट्स बता रही हूँ आपको, तो फिर मैंने वो 3 मैम ये क्वेश्चंस जो चेंज किए। मॉडरेशन मिस कमेटी है, अब ये देखें ना पेपर मिस, सॉल्व अब नहीं करती, इसको अच्छा पेपर देखिए ये सॉल्व भी तो क्वेश्चन, करना चाहिए ताकि टाइम पता चले। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया। मिस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। कर दी ना मैंने, अब हो रही होगी। हो गई। ठीक है, लेट सपोज आई वांट टू डेवलप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस, ट्राई टू डिफरेंशिएट OOAD एंड एसएडी इन टर्म्स ऑफ ईएमएस। ठीक है, OOAD और एसएडी को आपने डिफरेंशिएट करना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को माइंड में रख के। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये बिल्कुल वैसी एक एग्जांपल है जो हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में करी थी, जिसमें एक स्लाइड में था कि अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम एसएडी करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फीचर्स पे फोकस करेंगे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एक उसका पेरोल फीचर होगा, और इसका क्या फीचर होगा, उसकी अटेंडेंस, उसकी परफॉर्मेंस, और क्या होगा, उसको टास्क या जो प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं। तो हम वहाँ पे फीचर्स पे बात कर रहे होते हैं। ये एसएडी आपने बता मैम दिया। 3 से 4 मिनट तो सिनेरियो पढ़ने में लग जाते हैं, इतना मिस बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे। मिस क्वेश्चन नंबर 1 मिस इतना मुश्किल न चले, इसको ज्यादा ज्यादा लगा लेते हैं हम, कि अगर कम से कम टाइम भी लेना मिस, 15 मिनट तो इसमें लगते हैं सोच 15 के मिनट लिखने के इसमें लिए। 15 मिनट लगेंगे? मिस सीरियसली इसमें 15 मिनट लगेंगे लगेंगे?
मिस अब जाहिर है मिस, अब हर चीज सोचनी है मिस। अभी अब हम तो पेपर दे रहे हैं ना, हम तो यही कहेंगे कि देखो जितना इसमें परफेक्ट हो सके स्ट्रक्चर्ड उतना हो। एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें बता दो इन सेड वी फोकस्ड ऑन मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स फॉर, अब ये मैं हमने टाइप कॉपी कर पे रही हूँ लिखना था, तो क्या हो गया, तो वो ज्यादा टाइम। मॉड्यूल्स फॉर ईएमएस कैन बी, जो आपको मॉड्यूल समझ में आ रहे हैं वो लिखते जाओ, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे। पेरोल, उसकी जो पे वगैरह कैलकुलेशन, और क्या चीज होगी, अटेंडेंस। मिस देखें, अब आप 10 साल से पढ़ा रही हैं, अब अब देखो आपके ये लिखने चीज का नहीं लाओ, अंदाज अब और आपने आपने मुझसे सोचने का खुद पूछा है अंदाज कि से मिस फर्क आप होगा ना बताएं कि मिस। एक सवाल में कितना टाइम लगता है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, रुक जाओ, सब्र तो करो, मुझे एक सवाल सॉल्व जी करने दो, उसमें मैं 5 मिनट एडिशन आपके डाल दूंगी कि चलो स्टूडेंट का लेवल कम है, उसमें 5 मिनट वो डाल दो, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट या ऐसा ह्यूमन बीइंग इतना तो पता होगा ना कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, और ये पता होना चाहिए एसएडी। अगर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पता है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स, पढ़ा हुआ था ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो आर्ट की वेरी फर्स्ट क्लास थी। इसी तरह आर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन रियल वर्ल्ड, रियल टाइम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन आर्ट वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या क्या बनेंगे, एम्प्लॉय जो कि पर्सन होगा, उसको हम ये कह सकते हैं पर्सन, और कौन होगा हमारे पास, एचआर मैनेजर होगा। अब इसमें अगर हम जनरलाइजेशन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाया आप डायरेक्ट एम्प्लॉय कह दें, एचआर मैनेजर कह दें। और क्या हमारे पास हो सकते हैं, मैनेजर हो गया, और कौन हो सकता है एम्प्लॉय, बताओ कितना टाइम लगा मुझे इसमें, जरा मुझे बताना। 5 मिनट, चलो 10 मिनट इसमें हमने और एक्स्ट्रा कर दिए स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो ये 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन। मिस अगर किसी पेपर ने पे लिखना मिस था, अगर पेपर किसी पे ने लिखना था 5 मिस मिनट होगा 15 मिनट जी। मिस अगर किसी ने इतना लिखा है, आप उसको पूरे नंबर देंगे? अगर किसी ने अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई, अगर यही चीजें लिखी है तो मैं उसको पूरे नंबर दूंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने एसएडी और वार्ड बताना है कि वार्ड में होता क्या है, एसएडी में होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड मिस डिजाइन में हम मॉड्यूल्स पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, और उन ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकते हैं हम वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अगर किसी ने इतना मिस भी मैंने लिखा है सिर्फ तो ये लिखा है, मिस मैंने सिर्फ ये लिखता है ऑड ये करता है और एसएडी ये करता है और इसकी एग्जांपल ये है और इसका ये बन सकता है बस। एग्जाम्पल कौन सी, इसी एग्जांपल एग्जाम्पल मैंने लिखी एम्प्लॉय मैनेजमेंट को बताना था ना। जी, इसी तरह मैंने इसकी लिखी सैलरी एम्प्लॉय की हो सकती है, और एम्प्लॉय का मैंने बताया कि उसकी अटेंडेंस हो सकती है, और इस तरह करके मैंने बता दिया बस। अच्छा, अब ये पिज्जा ऑर्डरिंग सिस्टम है, इसमें क्या करना है, अलाउ द यूजर ऑफ अ वेब ब्राउजर टू ऑर्डर पिज्जा फॉर होम डिलीवरी टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और शॉपर सर्चेस टू फाइंड सर्च आइटम्स टू परचेज। सो इट मींस इट कैन बी, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इंक्लूड रिलेशनशिप में। मैम इसको मिनिमम भी करने के लिए 20 मिनट लगेंगे सेकंड वाले को, 20 से 25 मिनट। और 20 मिनट क्या बोल रहे हो भाई, आधा घंटा भी कम है। नहीं, आधा घंटा क्या, आराम से 1 घंटा लगा लें भैया, आपके पास तो अथॉरिटी है ना, आप जितना टाइम लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैक्सिमम 20 मिनट्स का भी ये क्वेश्चन नहीं है, आप पेपर पे सॉल्व करें। पेपर पे सॉल्व करना आसान होता है जब आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप वर्ड पे या किसी और उस पे ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। पेपर पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर, असल चीज कॉन्सेप्ट की है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको प्रॉब्लम होगी, उसके लिए तो आधा घंटा क्या 1 घंटा भी कम है। Identify boundary entity and control classes for airline reservation system. Airline reservation system में आपको boundary classes बतानी है। boundary classes क्या होती हैं, user interfaces। airline reservation system है तो किसी भी फ्लाइट की सर्चिंग डे वाइज एंट्री करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, यूजर इंटरफेस। लॉगिन फॉर्म, अगर एक रजिस्टर्ड यूजर है, पेमेंट करना चाह रहा है, पेमेंट करने के लिए वो जो जो चीजें फिल इन करेगा, वो जो फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिलिंग शुड बी बाउंड्री क्लासेस। एंटिटी क्लासेस कौन कौन सी होंगी हमारे पास, फ्लाइट, फ्लाइट डिटेल्स, और हमारे पास एंटिटी क्लास क्या होगी, पैसेंजर, पेमेंट, रिजर्वेशन, ये सारी एंटिटी क्लासेस हैं। और कंट्रोल क्लासेस क्या होंगी, फ्लाइट मैनेजर की क्लास जो कंट्रोल करी होगी। तो ये चीजें सोचने में कितना टाइम लग रहा है, चलो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप लोग 5 मिनट लोगे, सिर्फ लिस्ट डाउन करना है, 10 मिनट ले लो। ये तो हमने पढ़ा है ना कि बाउंड्री एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस क्या होती हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा है,
हमने 3-4 केस स्टडीज भी देखी हैं। नहीं देखी क्या? बताओ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? फिर नेक्स्ट सवाल है, बैंक और एटीएम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एसोसिएशन मैम है। लेकिन इसके अंदर आपने एक्सप्लेन कभी लिखा हुआ है कि एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन और रिफ्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, इनको ड्रॉ इन करना टर्म्स ऑफ बच्चे, अगर आप Okay. इसको अगर आप सिर्फ डायग्राम बना दोगे और सही बनाओगे तो मुझे एक्सप्लेनेशन हो गई ना, इट मींस कि आपने सही बनाया है। मैम जरूरी लेकिन थोड़ी है जब कि आप पढ़ेंगे लिखो। तो वो तो यही है कि एक्सप्लेन करना है इन चारों टर्म्स को और फिर आइडेंटिफाई करना है नीचे। अब देखो, बैंक और एटीएम में एसोसिएशन है, कार और नेविगेशन सिस्टम में भी एसोसिएशन है। ठीक है, कार का एक पार्ट है नेविगेशन सिस्टम। अगर नेविगेशन सिस्टम हम निकाल भी दें तो कार भी चलेगी और वो नेविगेशन सिस्टम किसी और उसमें भी लगा सकते हैं, तो उसके बीच में एज सच कोई होल और पार्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम मैनेजर और एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, मैनेजर भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। मतलब अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास से एक नया जब कोई रिलेशनशिप डिक्लेयर कर रहा हो तो वो क्या होगी हमारे पास? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होगी। दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, मैनेजर भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय है, लेकिन इसको एक अलग से डेजिग्नेटेड रोल असाइन है, लेकिन वो हेड सेल्फ में एम्प्लॉय की क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हो गई। यूजर एंड बैंक अकाउंट, ये क्या होगा? कॉम्पोजिशन होगा यूजर और उसका बैंक अकाउंट, या इसमें भी हमारे पास एग्रीगेशन भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते मिस हैं। एग्रीगेशन। हाँ, एग्रीगेशन होगा यूजर और उसका बैंक अकाउंट, जहाँ होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। टीचर एंड कोर्स, सिंपल एसोसिएशन। यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट, सिंपल एसोसिएशन। एसोसिएशन। मिस Simple. हमने डायग्राम नहीं बनाई मिस, हमने वर्डिंग में लिखा है उसको। चलो देख लूंगी मैं उसको। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ ज्वाइन मर्ज एंड फॉर्क और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपने ज्वाइन मर्ज और फॉर्क की डायग्राम बनानी है, लेकिन पूरी एक्टिविटी डायग्राम नहीं बनानी, बस यही पोर्शन जहां पे आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लग रहा है मर्ज एप्लीकेबल हो सकता है, आप मर्ज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको लग रहा है कि पेमेंट 3 तरीके से हो सकती है, मैंने कोई बुक परचेज किया, वो बुक परचेज करने पे मुझे कह रहा है कि आप 3 तरह की पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको 3 उसमें मर्ज करके बता सकती हूँ। ठीक है, तो वो मैम थोड़ा सा आप सोच के बोलिए इसको कि सॉल्व ड्रॉ करना है। करना है सब चीज़ें। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने बोला कि ड्रॉ करना है, लेकिन लिखा हुआ एक्सप्लेन भी है कि एक्सप्लेन करें एंड ड्रॉ करें ज्वाइन देखो, मर्ज फॉर। अगर आपने ये इसकी रिलेशनशिप सही बता दी है, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ कर दिया और इसका बता दिया कि क्या रिलेशनशिप है, बैंक और एटीएम के बीच में एसोसिएशन है, और उसको ड्रॉ करके बता दिया तो सही हमने ऐसे कंसीडर कहा होगा। इसको अगर आपने एग्रीगेशन एग्रीगेशन की डेफिनेशन दे दी है और बैंक और एटीएम का रिलेशनशिप बता दिया है, सही बताया है, तो उसको भी मैं कंसीडर कर लूंगी। दोनों में से यानी कि 3 चीजों में से जो भी सही होगी वो मैं उसको कंसीडर कर लूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने एग्रीगेशन की डेफिनेशन सही दी है और ये गलत बताया है तो फिर वो सही कंसीडर नहीं होगा। ज्यादा जो फोकस है ना वो इस पे है और ड्रॉ करने पे, ये और ड्रॉ, अगर ये 2 चीजों सही की हैं तो सही है। अगर एक्सप्लेन नहीं भी किया, डेफिनेशन नहीं भी लिखी, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, अब इसमें देखो, हमेशा जब पेपर सॉल्व करते हैं ना तो ये एक एथिक्स होता है पेपर सॉल्व करने का, कि क्वेश्चन का मार्क्स देखकर उसको अटेम्प्ट करते हैं और उसको उतना ही वेटेज और उतना ही टाइम देते हैं। अगर 3 मिनट का क्वेश्चन आप 10 या 15 मिनट में नहीं कर सकते तो छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, जो या वो चीज मैडम पहले करें जिसका टाइम और आधा ड्यूरेशन घंटा ज्यादा लग रहा है। मैम ये शो रियलाइजेशन, ये चीज समझ में नहीं आई। रियलाइजेशन मींस बाउंड्री एंटिटी कंट्रोल क्लासेस, वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो थोड़ा सा क्रिटिकल, मतलब लेंथी हो सकता है लिखने में, इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट भी। जी भाई। एक्टिविटी डायग्राम में क्या करना था, ये भी थोड़ा सा पूरी इसकी एक्टिविटी नहीं बनानी थी ना। सॉरी, एक्टिविटी डायग्राम में पूरा सिनेरियो भी नहीं बनाना था ना, सिर्फ इसमें कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नंबर बताओ इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, मतलब 3, पार्ट क्वेश्चन सी, नंबर 3। राइट द